Hello friend, welcome to Grow Up Nursing Classes. Today we discuss about pharmacological second drug used in disorder of ear, nose, throat and eye. And our first topic है antihistamines. So let's start. Introduction. Antihistamine are the version of group of drugs that effect of histamine chemical mediator involve allergic reaction, gastric acid secretion and neurotransmission in brain. जो एंटी हिस्टामिन मेडिकेशन है जो ग्रुप ऑफ ड्रग है जो इफेक्ट करते हैं हिस्टामिन ऑफ केमिकल मीडिएटर में जिसमें जो हिस्टामिन होता है वो एलर्जिक रिएक्शन को करता है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन एंड न्यूरोट्रांसमिशन इन द ब्रेन में इफेक्ट करता है. Definition. Antihistamine are the drug used in the treatment of allergic disorder and some other condition. जो एंटीहिस्टामिन ड्रग है वो हम ट्रीटमेंट करते हैं एलर्जिक डिसऑर्डर जैसे एलर्जिक रिएक्शन जैसे होता है उसमें हम ट्रीट करते हैं. इसका सेकंड डेफिनेशन है एंटीहिस्टामिन आर ड्रग मेडिकेशन दैट आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट एलर्जिक एंड एलर्जिक रिएक्शन. ये जो एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन है वो एलर्जिक और एलर्जिक रिएक्शन को ट्रीट करता है. उसका वर्क कैसे करता है? दे वर्क बाय ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ हिस्टामिन which are chemical that cause allergic symptoms like sneezing, itching and running nose. जो एंटीहिस्टामिन है वो क्या करता है हिस्टामिन के एक्शन को ब्लॉक कर देता है. जो केमिकल होता है जो बॉडी में जो हिस्टामिन केमिकल होता है वो हमारे बॉडी में क्या करता है एलर्जिक सिम्टम्स जैसे शो करता है स्नीजिंग, इचिंग एंड रनिंग नोज. जिससे किसी पेशेंट को पर्सन को होता है ना कि बनाना से एलर्जी होती है तो उसको बॉडी में रैशेस हो जाती है, इचिंग होने लगती है. किसी को परफ्यूम से या फिर किसी चीज़ से एलर्जी होती है जैसे मशरूम से एलर्जी होती है उसकी वजह से तो इसमें हम एंटीहिस्टामिन का यूज़ करते हैं. सेकेंड, इसमें देखिए एंटीहिस्टामिन 4 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट H1 ब्लॉकर्स स्किन के लिए होता है. H2 ब्लॉकर जीआई के लिए होता है. H3 ब्लॉकर स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए होता है. H4 ब्लॉकर रेस्पिरेटरी ट्रीट करता है. जिसमें हम एंटीहिस्टामिन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन में डाइफेनाहाइड्रामाइन, डाइमेहाइड्रानेट, डॉक्सिलामाइन, प्रोथामाजीन, फिनोरामीन, मेक्लाजीन. सेकेंड जनरेशन में आता है लेवोसिट्राजीन, सिट्राजीन, लोराटिडीन, फेस्टीन, फेक्सोफेनाडीन. ये सारे मेडिकेशन है जो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन. Mechanism of action of antihistamine. These drugs block the effect of histamine and its receptor. जो एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन होता है वो क्या कर देता है ब्लॉक कर देता है इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर्स के जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करते. दिस प्रिवेंट द हिस्टामिन फ्रॉम बाइंडिंग. एंटीहिस्टामिन क्या होता है प्रिवेंट करता है बाइंडिंग से और रिसेप्टर देयर बाय इनहिबिटिंग द हिस्टामिन मेडिएटर. और क्या कहते हैं रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है कि वो हिस्टामिन मेडिएटर से जो कनेक्ट हो पाए बाइंड कर पाए जिसकी वजह से ट्रीटमेंट सच जैसे कि वैसोडाइलेशन होता है, इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी होता है, सेंसरी नर्व स्टिमुलेशन होता है जो लीड कर देता है सिम्टम्स लाइक रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग. मतलब एंटीहिस्टामिन जो होता है वो हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन से प्रिवेंट करता है. अगर किसी को एलर्जी हो रही है तो उसको हम एंटी एलर्जिक मेडिकेशन देते हैं तो उसमें वो एंटीहिस्टामिन इम्पोर्टेंट रोल करता है एलर्जी में जिसमें सिम्टम जैसे कि रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, इचिंग हो गया, इन सबसे वो उन सबको ट्रीट करता है. सेकेंड, डोजेज एंड रूट. डाइफेनाहाइड्रामाइन 25 to 50 mg एवरी 4 to 6 आवर देंगे. क्लोरोफिरामाइन 4 mg एवरी 4 to 6 आवर देंगे. लिट्रिजिन जो देंगे 10 mg वंस डेली देंगे. लोराटिडीन 10 mg वंस डेली. प्रोथैम्बाजीन जो देंगे 12.5 to 25 mg एवरी 4 to 6 आवर देंगे. रेनिटिडीन देंगे 150 mg ट्वाइस अ डेली. नेक्स्ट इंडिकेशन एलर्जिक राइनाइटिस जैसे किसी एलर्जी से होता है उसमें हम देंगे जैसे कि किसी को परफ्यूम से स्नीजिंग आती है, नोज प्रॉब्लम होता है उन्हें देंगे. एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में देंगे, एनाफाइलैक्सिस में देंगे, इंसोम्निया में देंगे, मोशन सिकनेस एंड नॉजिया में देंगे. कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं देंगे जैसे कि किसी की मेडिकेशन से सेंसिटिविटी होती होगी एलर्जी हो उसे नहीं देंगे.
यूनिट को नहीं देंगे, प्रीमेच्योर इन्फेंट को नहीं देंगे, नर्सिंग मदर को नहीं देंगे, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, कोमा में नहीं देंगे, हाइपोकैलमिया में नहीं देंगे। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट, इसकी वजह से ड्राउजीनेस इसमें कॉमन है, ड्राई माउथ हो जाता है, ब्लर ऑफ विजन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिन रिटेंशन और टेलीरिमिया। नेक्स्ट है ड्रग इंट्रक्शन। अगर हम एंटी हिस्टामिन को सीएनएस डिप्रेशन मेडिकेशन के साथ लेते हैं तो ये क्या कर देता है, इनहेंस कर देता है सेडेटिव इफेक्ट को। अगर हम अल्कोहल के साथ लेंगे तो इंक्रीज कर देगा सेडेटिव इफेक्ट एंड इम्पेयरमेंट ला देगा, जिसकी वजह से। और नेक्स्ट, nursing responsibility. Antihistamine are the best given in the evening since all histamine cause drowsiness. एंटीहिस्टामिन अच्छा वक्त जो होता है एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन देने का वो इवनिंग होता है, क्योंकि वो मेडिकेशन का ये साइड इफेक्ट यही कि वो ड्राउजीनेस सा फील कराता है। एडवाइज टू पेशेंट टू नॉट ड्राइव व्हीकल और डू नॉट ऑपरेट मशीन। हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि अगर एंटीहिस्टामिन मेडिकेशन दे रहा है तो वो ना ड्राइव करे ना कोई मशीनरी चलाए, क्योंकि उस पेशेंट को ड्राउजीनेस फील होता है। एडवाइस टू पेशेंट अवॉइड सेडेटिव एंड सच एज अल्कोहल आर सेडेटिव हाइपोटोनिक। पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे कोई सेडेटिव ना ले, ना अल्कोहल ड्रिंकिंग करे, अल्कोहल ना ले, कोई सेडेटिव हाइपोटोनिक मेडिकेशन ना ले, जिसके बाद अदर रिएक्शन हो सकते हैं मेडिकेशन के। थैंक यू क्लास। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।